Everyone. So, in this one, we are going to solve this problem P225 maximum score from grid operators. Okay. First, we'll understand the problem, then we'll start from our basic thought, and then we'll see कि हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे बेहतर चीजें हो सकती हैं, कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे इसको और नेक्स्ट चीजें सोच सकते हैं जो उसको कहीं ना कहीं बेहतर एज पे लेके आएंगे एंड एट द लास्ट हम अपने बेस्ट सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे. ऑलराइट. इस क्वेश्चन के सारे कोर्स आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे. लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ऑलराइट. लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम. सो व्हाट वी हैव अ ग्रिड. ओके. ऑफ साइज एन क्रॉस एन. और एन का जो साइज है दैट इज एट मैक्स ऑफ 100. बहुत बढ़िया. ग्रिड की जो वैल्यूज है दैट इज अप टू 10⁻⁹. बहुत बढ़िया. और इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज है दोनों सेम. इनिशियली ऑल सेल्स ऑफ द ग्रिड आर कलर्ड व्हाइट. ये सारी की सारी ग्रिड्स आपकी व्हाइट कलर्ड है. तो क्या बोल रहा है कि आप किसी भी एक सेल पे खड़े होकर के, लेट्स से आप यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, लेट्स से आप यहाँ पर है, इफ यू आर एट दिस प्लेस. ओके. तो क्या होगा कि अगर आप इस प्लेस पे खड़े हैं, इस कॉलम की, इस पर्टिकुलर कॉलम की टॉप रो से लेकर के जिस सेल तक आप है वहां तक आप इसको ब्लैक मार्क कर देंगे. क्या, ठीक है. मीन्स, और ये ऑपरेशन आप कितने भी बार बार कर सकते हैं. मतलब किसी भी एक सेल पे जा करके उससे ऊपर उस कॉलम पे, उस पर्टिकुलर कॉलम पे टॉप रो से लेकर के उस रो तक आप उसको ब्लैक मार्क कर सकते हैं. क्या, ठीक है. इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बेसिकली आप किसी भी कॉलम को ब्लैक मार्क कर सकते हैं. बट कंडीशन बस इतनी सी है, ऐसे नहीं कर सकते कि ये पार्ट ने mark कर दिया. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. फिर आप वो चाहे एक एक यहाँ से सेल पिक करें, दूसरा भी पिक कर लें, तीसरा पिक कर लें, चौथा, पांचवा. ये आप इस चीज के लिए फ्री हैं कि आप कहाँ तक जा रहे हो. बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. दिस इज मैंडेटरी पार्ट. ओके. You cannot start from this one, from this one, from this one, and so on. You have to start from the top row, which is mandatory part. You cannot skip this part. Okay. तो आप किसी भी एक सेल पे जाएं और उस जिस भी आप सेल में हैं उसका जो कॉलम नंबर है उस कॉलम नंबर के लिए आप टॉप रो से लेकर के उस रो तक ब्लैक मार्क कर सकते हैं. ठीक है. अब पार्ट ये है कि ओके ब्लैक मार्क हमें करना क्यों है. तो फंडा ये है कि जब आप ब्लैक मार्क कर देंगे, ठीक है, आपने पूरी की पूरी अब मैट्रिक्स को कोई कोई सेल जहां पे आपको ठीक लगा आपने ब्लैक मार्क किया. किया क्यों है. वो इसलिए कि जहां भी आपने ब्लैक मार्क किया हो, लेट्स से दिस वन, ठीक है, अब आपको आपको इसका एक स्कोर दे रहे हैं. स्कोर कैसे आएगा. यू कैन टेक दिस जीरो इन योर स्कोर इफ either the left side of the zero or the right side of the zero is black. You can take this zero either the right side of the zero or this left side of the zero. So basically you can pick any cell value if either the left or the right cell is black. Is it okay? So if you want to pick this 5, you have to make sure that either the right side of the 5 or the left side of the 5 is black. Got it? Got it? If you want to pick this 3, you have to make sure either the right side or the left side of this 3 should be black. Same for this one and so. तो इसमें प्रॉब्लम का क्या है. प्रॉब्लम ये है कि हाउ डू यू नो कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज पिक करनी है, कौन कौन से ब्लैक मार्क करने चाहिए, कौन कौन से मार्क नहीं करने चाहिए. ओनली प्रॉब्लम है कि हमें नहीं पता कि हम कौन कौन से सेल्स को ब्लैक मार्क करें जिससे हमें हमें फायदा हो. अब लेट से मैंने सोचा कि मुझे ये पिक करना है जीरो, ये पिक करना है. नहीं, जो पहली सबसे चीज आती है वो हम जो सोचते हैं सबसे सिंपल कि हमें स्कोर चाहिए. यस. हमें अगर ये 5 चाहिए तो मेरे को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, उसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो उसके राइट वाला सेल जीरो होना चाहिए.
तो मैं इसको जीरो मार्क करूंगा। अब इसको मैं जीरो ऐसे सेपरेट मार्क नहीं कर सकता। अगर मैं इसको जीरो मार्क करना चाहता हूँ तो फॉर दैट आई हैव टू मार्क दिस कंप्लीट कॉलम फ्रॉम द टॉप रो टिल दिस कॉलम एज ब्लैक। मुझे इस पूरे को ब्लैक मार्क करना पड़ेगा सो दैट मैं 5 को अपने स्कोर में पिक कर सकूं। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अगर मैंने से 5 को पिक करना चाहा उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब यहाँ पे ये भी 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि ये 3 था। ठीक। आपने 5 को पिक करने के लिए एक बहुत बड़ा मार्जिन 3 प्लस 1 5 एंड 6, आपने 6 को ब्लैक मार्क कर दिया। वो तो स्कोर कम होगा ना, क्योंकि इवेंचुअली रिटर्न दी मैक्सिमम स्कोर दैट यू कैन अचीव। मैक्सिमम स्कोर आपको नहीं पता कि आप कौन से पार्ट को मार्क करें, कौन से पार्ट को मार्क नहीं करें। क्या है? ठीक है। अगर आप इस ट्री को पिक करना चाहते हैं, बेसिकली आपका जो माइंड प्रोसेस होगा कि आप एक काम करो, जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं पूरे के पूरे ग्रिड में, जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं पूरे पूरे ग्रिड में, उनको आप प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर लो। सबसे बड़ी वैल्यू पिक करो और उसकी इधर लेफ्ट में और राइट में ब्लैक मार्क कर दो। तो पहली चीज तो वहीं पे आ गई। पहला जो केस है वो वहीं पे आ गया कि आपने जो, लेट्स से ये 5 यहाँ पर होता, ठीक है, तो पहला कॉन्ट्रडिक्ट तो वहीं पे आ गया कि इधर लेफ्ट और राइट। तो आप लेफ्ट को मार्क करेंगे या फिर राइट को मार्क करेंगे? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। को नहीं पता कि आपको लेफ्ट पे मार्क करना चाहिए या राइट में, तो अब बोलेंगे एक काम करो, एक बार लेफ्ट को मार्क कर दो, एक बार राइट को मार्क कर दो। आप सोच के देखो, आपने जस्ट एक नंबर के लिए दो स्टेट्स बना दी, या तो लेफ्ट को या तो राइट को मार्क कर दो। फिर इसके बेसिस पे आपका पूरी पूरी मैट्रिक्स अपडेट हो गई कि अब आप ये वैल्यूज पिक नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये ब्लैक मार्क हो चुकी है। आप सिर्फ व्हाइट सेल्स की वैल्यूज पिक कर सकते हैं। तो एक बार ये पूरी पूरी आप अपडेट करें, फिर इससे आप आइटरेट करें, क्योंकि अगर आपने अपनी प्रायोरिटी क्यू में वैल्यूज ऐड की हुई थी तो आपने जब 5 पिक किया, आपने इसको जब मार्क किया तो आपको प्रायोरिटी क्यू से अब ये 1 हटाना पड़ेगा। अगर आपने इस हेड को मार्क किया है तो आपको ये 3 हटाना पड़ेगा, राइट? तो हर एक वैल्यू के लिए इतने सारे ऑपरेशंस ऐड करना निकालना, इज इट वर्थ इट? लाइक सोच के देखिए ना कि इज इट इवन पॉसिबल हर एक नंबर के लिए निकालना डालना, और कितने सारे स्टेट्स हैं, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी, कोई गारंटी नहीं है। और आपने अगर सबसे बड़ा नंबर, अगर मैं ऐसा सोचने लगी ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम स्टार्ट ही करेंगे 5 से और हम सारे के सारे वैल्यूज पिक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। एट मैक्स क्या होगा, अगर मैंने इसको मार्क किया तो ये वैल्यूज मुझे अपनी प्रायोरिटी क्यू से हटानी पड़ेंगी। उसके लिए एट मैक्स ये हो सकते हैं एन, एट मैक्स ये एन हो सकते हैं। तो एन अगर हटाने हैं मुझे, और अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज भी एन है, आपको पता होगा कि जो पीक का एलिमेंट होता है उसको तो हटाने के लिए कोई वो नहीं है, उसमें लगता है लॉग एन। बट अगर आप इंटरनल कोई एलिमेंट हटाना चाहते हैं तो आपको एन कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है, एन स्क्वायर। फिर भी ठीक है क्योंकि हमारा एन का जो साइज है वो 100 ही है। और प्रॉब्लम इज व्हाट इफ ये भी 3 था, ये भी 3 था, ये भी 3 था, तो अपने 5 तक करने के लिए 12 का सेक्रीफाइस कर दिया। इज इट ओके? मीन्स हम मैक्सिमम वैल्यू को पिक करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप हो सकता है आपने एक वैल्यू पिक करने के लिए उससे जस्ट छोटी छोटी 4-5 वैल्यूज को सेक्रीफाइस कर दिया, विच इज नॉट ओके, विच इज नॉट ओके। आप इसको तो छोड़ नहीं सकते, राइट? आपका आंसर सही नहीं है कैसे, क्योंकि आप इसको पिक कर लो यार। आप अगर इनको ब्लैक मार्क कर दो या फिर ये आप पिक कर लो और इनको ब्लैक मार्क कर दो, तो आपको ये अच्छी वैल्यूज मिल जाएंगी ना, राइट? दैट्स वाई हम सीधा ऐसे ग्रीडी तो नहीं सोच सकते कि यार हमें मैक्सिमम चाहिए, तो जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं उनको पिक करो, उनके लेफ्ट या राइट में पॉसिबिलिटी बनाए, उनमें से किसी एक को ब्लैक मार्क करो और आगे बढ़ो। वो तो पॉसिबल नहीं है फॉर श्योर, वो हमें दिख गया। इट मीन्स मुझे नहीं पता कि जो वैल्यूज मैं पिक करना चाहता हूँ उसके लेफ्ट या राइट को जीरो मार्क करने से वैल्यूज ये बेस्ट हो रही है, या फिर मैं लॉस में जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ बेहतर चीजों को ब्लैक मार्क कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। आई हैव टू ट्राई ऑल दी पॉसिबिलिटी। जब ऐसा कोई केस आता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये जो पिक कर रहा हूँ ये बेस्ट है भी या नहीं, ये बेस्ट
गारंटी करता है भी कि नहीं, ये बेस्ट दिख रहा है एट द मोमेंट, या फिर ये बेस्ट एक्चुअली में गारंटी करेगा, है ना? क्योंकि गिड़ी का तो काम होता ही सिंपल सा, जो बेस्ट आपको दिख रहा है उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में, जस्ट पिक इट। बट यहाँ पे ये गारंटी नहीं करता कि अगर ये मैंने पिक किया, अगर ये मैंने पिक किया, तो ये जो 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 मुझे ब्लैक मार्क करने पड़ेंगे, वो सब सब इससे छोटे ही रहे होंगे, राइट? तो जब ऐसा कुछ है कि मुझे नहीं पता कि जो मैं पिक करूंगा वो गारंटी मेरा बेस्ट आंसर देगा या नहीं, उस केस में हमारा ग्रेडी फेल होता है, फेल होता है, ग्रेडी फेल होता है, और हमने ऑप्टिमाइजेशन भी चाहिए ही, ठीक है? तो मैं आपको सोच आपकी सोच वहां तक लेके जाऊंगा, बट उसके पहले मैं just आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों, ठीक है? इवेंचुअली मेरे को अब सारे के सारे वेज ट्राई करने पड़ेंगे कि व्हाट इफ आई वांट टू पिक दिस वन, व्हाट इफ आई वांट टू पिक दिस वन, तो मुझे ये वाला मार्क करना पड़ेगा 0। अगर मैं ये पिक करना चाहता हूँ, ओके, तो मेरे को ये मार्क करना पड़ेगा 0। आप सोचो देखो, इफ यू वांट टू पिक दिस वन, इफ यू वांट टू पिक दिस वन, आई यू विल नॉट पिक दिस वन, क्योंकि अगर आपको ये पिक करना है, आपको ये पार्ट मार्क करना ही पड़ेगा। अब अगर आपको ये पार्ट मार्क करना है, आप ये पूरा ही पिक करो ना। चलो ठीक है, वो ऊपर वाला 0 था, हो सकता है वो एक बेहतर आंसर रहा, मुझसे 3। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर को पिक कर रहे हैं, तो इट्स नॉट बेटर कि पिक all the cells on that column from the top till that row, क्योंकि आपको इवेंचुअली इसको पिक करने के लिए आपको यहाँ से पूरे पूरे ये मार्क करने ही पड़ेंगे। एक चीज तो फॉर श्योर है कि मुझे, अगर मैं यहाँ तक पिक करना चाहता हूँ, तो मैं पूरा का पूरा ये मार्क करूंगा। अब मुझे, अगर मैं इस एक पॉइंट पर हूँ, तो मुझे यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स पिक करने हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। एक पॉसिबिलिटी ये होगा कि आप इसको पिक कर लो और इसको मार्क कर दो, ये हो सकता है आपको आपको यहाँ पे बेहतर आंसर मिल जाए कुछ, है ना? एक पॉसिबिलिटी है कि आप इनको पिक कर लो और इनको मार्क कर दो। फिर क्या है कि इसको, इनको पिक कर लो। तो सारे के सारे वेज हमें ट्राई करने पड़ रहे हैं, और जहां पे सारे के सारे वेज ट्राई करने पड़ते हैं, और अगर मैंने इनको पिक किया, तो ये वाले आंसर्स आंसर्स में आएंगे या नहीं आएंगे, ये इस पे डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंडेंसी आ गई, सारे वेज आ गए, राइट? और देखें, और देखें, आपने ये आपने ये पिक किया, ठीक? आपने इसको ब्लैक मार्क किया, ठीक है? ध्यान से, प्लीज ध्यान से, आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर है, इसके लिए भी ये ब्लैक मार्क होगा ना? होगा कि नहीं होगा? यस। आपने ये पिक किया है, ये मार्क हो गया, ठीक? आप इस पे आए, इसके लिए अगेन ये ब्लैक मार्क्ड, मतलब इसके लिए एक, मुझे मुझे अगर किसी भी सेल को अपने आंसर में ऐड करना है, मुझे क्या चाहिए? या तो उसके लेफ्ट में ब्लैक हो, या तो उसके राइट में ब्लैक हो। ये चीज सिर्फ मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, क्या उसके लेफ्ट में या फिर राइट में ब्लैक है क्या? तो मैं उस वैल्यू को पिक कर लूंगा। ये जो 0 है, ये इसके ब्लैक होने पे डिपेंड कर रहा है, और इसका ब्लैक होना डिपेंड करता है या तो इस पे, इस पे, इस पे, इस पे एंड इस पे। तो मतलब कि ये 0 पे जो जो ब्लैक होना है, ये मुझे मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल वेज से, हो सकता है मैंने सिर्फ इसको लिया हो तो भी मुझे ये ब्लैक मिल जाएगा, हो सकता है मैंने इसको लिया हो तो भी मुझे ये ब्लैक मिल जाएगा, हो सकता है मैंने इसको लिया हो तो भी ये ब्लैक मिल जाएगा। इजंट ओके, इजंट ओके, मीन्स कि मैं इस एक पर्टिकुलर आंसर को लेने के लिए मल्टीपल वेज है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। तो मैंने आपको 3 चीजें दिखाई यहाँ पे। पहली, बेस्ट आंसर पॉसिबल नहीं है, मेरे अगले आंसर्स मेरे पास्ट के आंसर्स पे डिपेंडेंट है, या फिर मैं ऐसा बोल लूँ कि मेरे फ्यूचर के आंसर्स पास्ट पे डिपेंडेंट है, या ये मेरा पास्ट फ्यूचर पे डिपेंडेंट है। एक चीज होगी। दूसरा, मुझे सारे के सारे वेज ट्राई करने हैं, क्योंकि बेस्ट बेस मेरा काम नहीं कर रहा। तीसरा, ओवरलैपिंग, क्या, ठीक है? तो डीपी तो फोर्स से होता है, इज इट? यही 3 कंडीशन हमें चाहिए होती है। अब डीपी सोच तो लिया हमने, बट क्या डीपी हमारा यहाँ पे काम भी करेगा? काम भी करेगा, लेट्स सी। साइज क्या है मेरा? 100, मीन्स एट मैक्स आई कैन गो अप टू एन क्यूब, एन क्यूब, एन क्यूब। एन क्यूब मतलब है कि एट मैक्स 3 स्टेट्स, और 3 ही स्टेट्स होंगी, या फिर विदाउट एनी लूप 3 स्टेट्स हो सकती है। एट मैक्स अगर मैं एन की पावर 4 सोचूं,
10 की पावर 8 हमारा बॉर्डर लाइन होता है। हो सकता है काम करे, हो सकता है काम ना करे। गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। यानी क्यूब में गारंटी है, यानी क्यूब में गारंटी है। ओके। अब अगर 3 स्टेट्स मुझे अलाउड है, तो मैं वहीं से सोचना स्टार्ट करूंगा। देन विल सी कि क्या हम 3 से कम में भी पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है। ओके। नाउ से थिंक अबाउट, मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को क्या क्या चाहिए। लेट्स से आई एम एट दिस पॉइंट, आई एम एट दिस पॉइंट, आई वांट टू दिस इन माय आंसर। ठीक है। तो यही होगा कि मैं इस सेल पर हूं, मैं इसको अपने आंसर में ऐड करना चाहता हूँ। क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटीज है इफ आई वांट टू ऐड दिस इन माय आंसर। व्हाट डू आई आई नीड टू नो। पहली चीज कि इवेंचुअली मुझे पूरी पूरी मैट्रिक्स में जाना है, देखना है कौन कौन सी वैल्यूज पिक करनी है। उसके लिए एक चीज तो फॉर श्योर है कि मैं किस सेल में हूँ, वो मुझे पता होना चाहिए। मतलब आई और जे, दो स्टेट्स तो यही हो गई। हाँ जी। अब अब मुझे एक और चीज पता होना चाहिए कि उसके पीछे वाली सेल या उसके आगे वाली सेल, क्या वो ब्लैक है या नहीं। आई नीड टू नो, आई नीड टू नो कि क्या वो ब्लैक है कि नहीं। यस और नो। भाई मैं इसको डिसाइड कर पाऊंगा कि मैं इसके आंसर में ऐड करूं या मैं ऐड नहीं करूं। इसको मैं अपने आंसर में ऐड करूं या मैं नहीं करूं। एक और चीज आती है, अब एक और चीज आती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है। आई वॉन्ट टू ऐड दिस इन टू माई आंसर, है ना जी। यस। मैंने आपको अभी पीछे की समझाई थी। इफ यू वांट टू ऐड दिस टू योर आंसर, वेरी गुड। इफ यू वांट टू ऐड दिस वन इनटू योर आंसर, इट इज इवन बेटर ऐड दिस कंप्लीट इनटू योर आंसर। isn't isn't So basically, this is much better to add complete this one, right? Complete with this one if you want to add this. Okay, got it. एक चीज और है कि मैं इस अगर एलिमेंट को पिक करना चाहता हूँ, तो इट इज बेटर कि मैं इसके ऊपर से लेकर के यहाँ तक का पूरा पिक कर लूँ। पहली चीज तो ठीक है। और अब मेरे को पता होना चाहिए कि आई जे क्या है। और मुझे मुझे पता होना चाहिए क्या उसके लेफ्ट में और उसके राइट में जो सेल्स है, क्या वो है, क्या वो ऐसा है कि मतलब वो ब्लैक है या व्हाइट है, क्या है। ठीक है। मैं जब यहाँ पे था, मैंने ट्राई किया था कि मैं इसके यहाँ पे इसके यहाँ पे या तो ब्लैक हो, इसके या तो यहाँ पे ब्लैक हो। ठीक है। यही सिंपल सी चीज थी, राइट। यही सिंपल सी चीज थी। हाँ जी। अगर मैंने इसको पिक किया, अब हमारे डीपी के हम थोड़ा सा उस वे में सोचना स्टार्ट करते हैं। आई होप अगर ये क्वेश्चन प्योर टीपी का है, अगर आपको चीज नहीं है, आप उसकी उसकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है समझ में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन, बट स्टिल आपको थोड़ी सी इसमें तकलीफ हो सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे डीपी की विजुअलाइजेशन, डीपी की प्रैक्टिस अगर आपकी है, तो ही आप इसे बहुत बेहतर में फील कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे। ऑलराइट। आप इस पर्टिकुलर सेल पे हैं, तो डीपी का क्या हमारा जो मोटिव होता है कि मैं इस सेल पे हूँ, या तो मैं इसको लूंगा या मैं नहीं लूंगा। अगर मैंने इसको लिया होगा, तो मैंने इसको ले लिया है, या मैंने इसको इसको नहीं लिया है। यहां से मैंने आंसर कैलकुलेट कर लिया है। अब तुम जाके बची हुई स्टेट्स का आंसर लेके आओ। यही होता है। अब यहां से अगर आपने इसको ले लिया है, इसका मतलब क्या है कि ये बता देगा कि तुम अगली वाली से लेके इस कॉलम तक, इस रो तक तुम नहीं ले सकते कुछ भी। राइट। तो मुझे पता होना चाहिए, जब मैं इसको पिक कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ओके, मैंने इसको लिया है, मतलब तुम नेक्स्ट वाली में ये नहीं ले सकते। ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ, अज्यूम कि मैं यहाँ पर हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर हूँ, अब मैं अगर यहाँ पर हूँ, मैं अगर यहाँ पर हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ। मेरे को क्या क्या है कि मुझे देखना है कि क्या मेरे लेफ्ट में वो ब्लैक है या नहीं। अगर लेफ्ट में ब्लैक है, सोच के देखो। एक चीज तो वो हो गई कि लेफ्ट में ब्लैक है ही या फिर नहीं है, या फिर नहीं। मैं यहाँ पे है। मैंने कहा ये लेफ्ट में ब्लैक है कि नहीं। ठीक है। अगर ये है, चेक करो कि क्या राइट में ब्लैक है कि नहीं। चेक करो कि क्या राइट में ब्लैक है कि नहीं। अब अगर राइट में ब्लैक है, तो अज्यूम कि इस सेल के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इस सेल के लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि इन दोनों में से कोई एक ब्लैक है क्या। अगर है, तो मैं इसको पिक कर लूंगा। ठीक है। व्हाट इफ मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आ गया। मुझे क्या चेक करना है, क्या लेफ्ट में
या राइट में ब्लैक है कि नहीं, ब्लैक है कि नहीं। ओके, अब मुझे पता ही नहीं है कि इस पे ब्लैक है कि नहीं है, तो मैं यहाँ से लूप स्टार्ट कर लूंगा यहाँ से, है ना, और चेक करूंगा कि क्या ये ब्लैक है। मैं अज्यूम कहूँ कि ब्लैक है, एक बार अज्यूम करूँ कि ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है। एट द एंड यू नो, अगर लेफ्ट में ब्लैक है तो डजेंट मैटर कि राइट में ब्लैक है कि नहीं। आई जस्ट डोंट केयर अबाउट, आई जस्ट डोंट केयर अबाउट कि अगर लेफ्ट में ब्लैक है, आई जस्ट डोंट केयर कि वो राइट में है कि नहीं। अगर लेफ्ट में नहीं है, देन ओनली आई केयर कि क्या राइट में है या नहीं है। तो मैं उसकी दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलूंगा कि ओके यहाँ पे है ब्लैक या फिर नहीं है ब्लैक या फिर नहीं। क्या ठीक है, क्या ठीक है। और अगर इसके लेफ्ट में भी नहीं है, राइट में भी नहीं है, तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अब आप किसी भी चीज को पिक कर सकते हैं कब, मैं आपको थोड़ा सा और विजुलाइज कराने का ट्राई करता हूँ। ओके, सी, ध्यान से देखो। लेट्स से आप एक सोसाइटी में हो, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। आपके राइट में, आपके लेफ्ट में एक बिल्डिंग है, आपके राइट में एक बिल्डिंग है, ठीक है। मैंने बोला, मैंने आपसे बोला कि, मैंने आपसे बोला एक, लेट्स से यहाँ पे एक और है, ठीक है, वहाँ पे एक और है, थोड़ा और बेहतर हम विजुलाइज कर पाएंगे। बढ़िया, बस, ऑलराइट। मैंने बोला कि आपकी बिल्डिंग ये वाली है, ठीक है। अज्यूम की ब्लैक, ठीक है, जो पार्ट यहाँ पे गिवन, सारी की सारी बिल्डिंग्स यहाँ तक ही हैं, बट जितनी इनकी हाइट से वो ब्लैक है, ये वाला पार्ट जो बना है, ये वाला व्हाइट, ठीक है। ये आपको अज्यूम करना। मैं यहाँ तक का आंसर, क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं ये आंसर तभी नहीं ले सकता हूँ जब मेरे लेफ्ट में कोई एक बिल्डिंग हो जो मुझसे ऊपर है, या फिर मेरे राइट में कोई बिल्डिंग हो जो मुझसे ऊपर है। क्या ठीक है, अज्यूम अज्यूम कि ये पार्ट आपका ब्लैक है, ठीक है, और ये पार्ट आपका व्हाइट है। नो, दिस पार्ट इज एक्चुअली, यू नो, ब्लैक, ब्लैक, एंड दिस पार्ट इज व्हाइट, दिस पार्ट इज व्हाइट, एंड दीज आर द ब्लैक थिंग्स। ओके, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए यू कैन टेक दिस आंसर, या तो उसके लेफ्ट में या राइट में, जहां तक भी आपको एक बड़ी वैल्यू मिल रही होगी। इजंट, इजंट, तो बेसिकली आपका आंसर कहाँ तक जाएगा, वो डिपेंड कर रहा है कि आपके लेफ्ट में कौन है और आपके राइट में कौन है। क्या ठीक है, सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस स्टेट में हूँ, क्या कर रहा हूँ। मुझे जस्ट ये चाहिए कि मैं कौन से सेल पर हूँ, कौन से कॉलम पर हूँ, कहाँ पर हूँ मैं। और एग्जैक्टली मुझे ये देखना है क्या मेरे लेफ्ट में या राइट में कुछ है या नहीं, कुछ है या नहीं। क्या ठीक है, क्या ठीक है। अगर है तो वहां तक का आप सम निकाल के पिक कर लो। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। क्या ठीक है, डीपी है, सिंपल सा डीपी है। आई होप मैंने ट्राई किया है कि आपको बेस्ट विजुलाइज हो सके। राइट, विल स्टार्ट फ्रॉम आवर बेसिक कोड। हमें क्या क्या चाहिए कि जिस कॉलम पर मैं हूँ, वो मैं, वो कॉलम कौन सी है, उसके पीछे वाली कौन सी है कॉलम, ठीक है, उसके पीछे वाली, और उसके आगे कौन सी आने वाली। क्या ठीक है, क्या ठीक है। अब एक चीज हम सब सोचो, क्या मुझे आगे वाला ये चाहिए, पीछे वाला ये चाहिए, ठीक है जी। मुझे कैसे पता, मुझे कैसे पता कि ये जो पीछे वाली बिल्डिंग है, ठीक है, मेरे को पता है, वेरी गुड, बट हाउ डू आई नो कि इस बिल्डिंग के ये व्हाइट है या फिर ब्लैक है। तो या तो मैं पूरा का पूरा एक ग्रिड और साथ साथ लेके चलूं, फिर उसको मैं व्हाइट ब्लैक मार्क भागते हुए चलूं, राइट। या फिर मुझे बस इतना पता हो कि मैं अज्यूम करूंगा कि मैं पीछे वाली का ही लेके चल रहा हूँ, और मुझे बस ये बता दो कि बिल्डिंग की पीछे वाली बिल्डिंग की ब्लैक स्ट्रिप कहाँ तक थी, ब्लैक सेल्स कहाँ तक थे, दैट्स इट। अगर मुझे ये पता है कि पीछे वाली बिल्डिंग के ब्लैक सेल्स कहाँ तक थे, तो आई कैन इजिली गेट,
कि इस सेल को मुझे अपने आंसर आंसर में ऐड करना है या फिर नहीं ऐड करना है, इस सेल को मुझे अपने आंसर में ऐड करना है या फिर नहीं ऐड करना है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? मुझे बस ये बताओ कि पीछे वाली जो बिल्डिंग है, पीछे वाला जो जो मेरा ब्लॉक है, पीछे वाला जो मेरा सेल कॉलम है, उस पे कहाँ तक ब्लैक स्ट्रिप है? जैसे कि इसके लिए अगर हम बात करें तो कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए हो जाएगा क्या? जीरो। क्या ठीक है? क्या ठीक है? और अब मुझे क्या देखना है कि अगर पीछे वाले का ये है, मैं इस पर हूं, तो अगर पीछे वाले का आंसर मिल रहा है तो बेस्ट है। ऑल्सो ट्राई फॉर द राइट साइड, कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो चेक लेफ्ट, चेक राइट। और राइट का क्योंकि मुझे पता ही नहीं, राइट का क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मैं मुझे नहीं पता कि इसको मैं एक सेल की मुझे ब्लैक मार्क करने की नीड है, मुझे दो मार्क करने की नीड है, मुझे तीन मार्क करने की नीड है या चार, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि अगर मैंने इसका एक मार्क किया तो मैं ये पिक कर पाऊंगा, अगर मैंने इसके दो मार्क किए तो मैं ये पिक कर पाऊंगा, अगर मैंने इसका तीन मार्क किए तो मैं इसके तीन पिक कर पाऊंगा, अगर मैंने इसके चार मार्क किए तो मैं यहाँ के चार वैल्यूज को पिक कर पाऊंगा। तो बेसिकली मुझे पता चल जाएगा कि मैं जिस भी कॉलम में हूँ उसकी मैं कितनी वैल्यूज पिक कर सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि मेरी राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में मैक्सिमम मैक्सिमम कौन सी कहाँ तक दे रही है, मैक्सिमम ब्लैक हाइट कहाँ तक है। अगर ये यहाँ तक है और लेट्स से कि ये जो लेफ्ट में है ये होती यहाँ तक, ये होती यहाँ तक, ठीक है, तो इसका मतलब कि आप यहाँ तक की वैल्यूज पिक कर सकते थे क्योंकि आपकी राइट साइड में यहाँ तक है। तो एट एनी कॉलम व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू नो इज कि मेरे लेफ्ट या राइट में मैक्सिमम कहाँ तक कोई भी स्टेप नीचे तक है। दैट्स इट, दैट्स इट। और लेफ्ट की फिक्स है, वो मुझे पता है। राइट की मैं अज्यूम करके मानूंगा कि एक बार मैंने अज्यूम किया कि मैंने सिर्फ इसको लिया है, फिर मैं अज्यूम करूंगा कि मैंने दो ली है, फिर मैं देखूंगा कि मैंने तीन ली है, फिर मैं देखूंगा कि मैंने चार ले ली है तो क्या होगा, फिर मैं देखूंगा कि मैंने पांच ले ली है। अब सोच के देखो, सोच के देखो, अगर आप इस कॉलम पर हैं, अगर आप इस कॉलम पर हैं और आपने अज्यूम किया कि आपने इसकी तीन स्टेप ले ली है, इजंट फेयर। तो जब आप इस कॉलम पे आएंगे तो पता होगा कि आपकी करंट जो कॉलम है उस पे कितनी है, क्योंकि इसके लिए जो नेक्स्ट था, अब वो इसके लिए जो नेक्स्ट था, अब जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो ये उसके लिए करंट हो गई और ये वाली उसके लिए प्रीवियस हो गई, प्रीवियस हो गई, isn't? और इसके लिए नेक्स्ट ये हो जाएगी। ओके, इट मीन्स कि मुझे क्या क्या होना चाहिए, करंट कॉलम, पीछे वाली कॉलम, आगे वाली कॉलम, और पीछे वाली कॉलम का भी कि उसकी हाइट कहाँ तक है। आगे वाली कॉलम की हाइट मुझे नहीं पता क्या होगी, तो मैं सारे के सारे स्कोप्स ट्राई कर लूंगा कि एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे स्कोप्स में ट्राई, राइट। एंड हो सकता है कि जब मैं इस पे आया तो यहाँ ये है, यहाँ तक है, ये यहाँ तक है। आई नीड टू नो कि मैं जिस कॉलम पर हूँ क्या मैं इसको पिक कर सकता हूँ, नहीं। इसका मतलब जब मैं इस पे आऊंगा, जो मेरी करंट है, जब मैं ये इस पे आएगी तो यहाँ पे एक और चीज है कि मैंने इसको किस पॉइंट पे इसको यहाँ भेजा है। सिर्फ एक सेल ब्लैक अज्यूम की थी तब भेजा है, या फिर मैंने इसकी तीन सेल ब्लॉक ब्लैक अज्यूम की थी तब भेजा है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिस भी कॉलम पर हूँ उसकी मैंने कितनी अज्यूम की थी लास्ट टाइम, कितनी अज्यूम की थी लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम अज्यूम करने का जो सिंपल सा मतलब है वो ये कि नेक्स्ट वाले की ब्लैक ब्लैक जो सेल्स है, ब्लैक जो स्ट्रिप है वो कहाँ तक है, वही मैंने अज्यूम किया है, जो कि मेरी नेक्स्ट टाइम करंट हाइट हो जाएगी कि आप उसके बाद ही आंसर पिक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी कोड से हम क्लियर करेंगे। लेट मी जस्ट समराइज इट। एट एनी एट एनी पर्टिकुलर सेल, एट एनी पर्टिकुलर कॉलम, आप है, आपको पता होना चाहिए कि क्या ये व्हाइट है। क्यों? इसके लिए व्हाइट जाने की क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब आप लेट्स आप इस कॉलम की इस सेल पर है, आपको चाहिए क्या क्या आपके लेफ्ट में ब्लैक है या फिर आपके राइट में ब्लैक, आपकी आप पॉसिबिलिटीज अज्यूम करेंगे, एक बार इतनी, एक बार इतनी, एक बार इतनी। अगर आपने एट एनी पॉइंट इसको पिक किया है और लेफ्ट में नहीं था या था भी,
बट आपने राइट में ये वाली पॉसिबिलिटी पिक की है कि आपके ये 3 सेल ब्लैक है। तो जब आप इससे इस पे आएंगे, इसके लिए आंसर निकालने आएंगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको पता है कि आपने इस सेल पे, जिस स्टेट पे आप आए हैं, तो आपने 3 इन सेल्स को ब्लैक अज्यूम किया था। तो आप इनको आंसर में नहीं ले सकते, तो आप स्टार्ट ही इसके बाद से ही करेंगे। क्या ठीक है? क्या ठीक है? क्या ठीक है? इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। प्लीज लेट मी नो। ओके। ओके, लेट्स गो। और वेरी बेसिक एंड फर्स्ट कोड विल स्टार्ट फ्रॉम। ऑलराइट, हमने स्टार्ट किया, हमने उनकी निकाली लेंथ, ये हमने डीपी के, हम मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, पहले वाली जो हमारी कॉलम है, ध्यान से देखो, उस पे हम अज्यूम कर रहे हैं, उस पे हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली सारी की सारी सेल्स व्हाइट है, ये बाद में ब्लैक की गई है, प्लीज ये कंफ्यूज मत होना। मैंने अज्यूम किया कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। इसके पहले क्योंकि कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मतलब लेफ्ट को तो आप ऐसा मानिए कि लेफ्ट की जो हाइट है वो 0 ही है इसके हर एक सेल के लिए। राइट में मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को पिक कर लूँ। क्या ठीक है? और जिस भी पॉसिबिलिटी मैक्स आंसर होगा, वही मेरा मैक्स आंसर होगा। ध्यान से देखिए, ये है मेरा कि पीछे वाली जो कॉलम है उस पे कितनी ब्लैक सेल्स है, कहाँ तक, किस हाइट तक ब्लैक सेल्स है। ये मेरी है कि मैं कौन सी कॉलम पर हूँ। मैं इस पर हूँ ना अभी, मैं अभी इस पर हूँ, ठीक है। तो ये है कॉलम 0, और मुझे पास करना है कि मैंने इसके लिए आंसर आप निकाल लो। साथ ही साथ आप एक बार अज्यूम करो कि आपने इसको लिया है ब्लैक, दूसरी बार आप अज्यूम करें कि आपको आपने इनको लिया है ब्लैक, फिर आपने इनको लिया ब्लैक एंड सो ऑन। तो वही हम कर रहे हैं कि एक बार एज एज करंट जो 0 है कि हमने एक भी ब्लैक नहीं ली है, फिर हमने ये हो जाएगा 1, तो हमने एक ब्लैक ले ली है एंड सो ऑन। ठीक है क्या? वही हम वही हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं। इंट कॉल्ड कौन सी कॉलम पर है, इन द प्रीवियस, इन द हाइट करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि ये तो हाइट है उसकी, हाँ, तो वही हमें जूम करना है ना, कि हो सकता है जब मैं इसके पीछे था जब मैं इसके पीछे था, तो मैंने अज्यूम किया हो कि मैंने इसकी कौन सी पिक की है। हम इसके लिए देख रहे हैं कॉलम 0 पे कि इसके हमने कितनी सेल्स को ब्लैक अज्यूम किया। तो इसके लिए भी तो हो सकता है कि हमने एक अज्यूम की है, दो अज्यूम की है, तीन अज्यूम की, एंड सो। और राइट वाले के लिए हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे। ठीक है क्या? स्टार्टिंग विद आवर कोड। अगर हम आखिरी पे पहुंच गए, इसका मतलब हमें और आंसर मिल मिल ही नहीं सकता। ये हमारा जस्ट सिंपल सा वही है, डीपी का मेमोरेशन चेक। मैं वो भी आप कर लेता हूँ। हमने ये इनिशियलाइज किया है, उसको जस्ट माइनस सम से फिल किया है, दैट्स इट। ठीक है। अब आपका आंसर है मैक्स आंसर। क्यों? क्योंकि हमें ये चेक करना है कि मैं जो जो मेरा नेक्स्ट कॉलम है उसकी कितनी, मैं एक पिक करूं, उसकी दो पिक करूं, तीन पिक करूं, जो भी पॉसिबिलिटी बेस्ट बेस्ट है मैं वहां तक का आंसर लेके आऊंगा। ठीक है क्या? सी, हमने स्टार्ट किया कि जो अगली कॉलम है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम फॉर श्योर 0 से। अगर वो मेरी आखिरी कॉलम थी, अगर जिस पे मैं खड़ा हूँ, जिस पे जो मेरी कॉलम है, अगर वो आखिरी है, मतलब कि उसके राइट में कुछ है ही नहीं, तो मुझे चेक ही नहीं करना, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसलिए मैंने उसके एंड भी उसके इसमें 0 कर दी। यहाँ पे आपका चेक ही नहीं हुआ, ये रन ही नहीं हुआ। अगर लास्ट कॉलम नहीं है, तो फिर अगर मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से और यहाँ तक, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज बनूंगा। एक बार ये पॉसिबिलिटी, एक बार ये पॉसिबिलिटी, एंड सो ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ये मेरा एच नेक्स्ट कि मैं यहाँ से यहाँ तक इतनी कॉलम हो सकता है कि मैंने एक भी कॉलम 0, मतलब एक भी कॉलम को मैंने अज्यूम नहीं किया कि वो ब्लैक है। हो सकता है कि मैंने यहाँ तक सारी की सारी कॉलम्स को अज्यूम कर लिया, सारी की सारी यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटीज को चेक करूंगा। एक पॉसिबिलिटी के लिए कि मैंने 3 कॉलम, 3 से 4 से अज्यूम किए कि वो ब्लैक है, उसके लिए आप आंसर निकालो। आंसर कैसा आएगा? अगर आपने अज्यूम किया है कि इसकी 2 सेल्स ब्लैक है, और आप आंसर निकालना चाहते हैं इसके लिए, आंसर कहाँ तक आएगा? आंसर कहाँ तक आएगा कि राइट में और लेफ्ट में जो मैक्स ब्लैक है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, ये यहाँ तक ये दो, तो जो मैक्सिमम ब्लैक है ऑन डाउन, वहां तक आप आंसर निकालो, यहाँ से निकालो। इजंट इजंट
मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसको पिक करना है, तो आप बेहतर है कि आप इसको पिक करो। तो लेफ्ट में या राइट में जो भी मैक्सिमम, जो मेरा डेप्थ है, उसको पिक करें और वहां तक आंसर आंसर पिक कर लें, जो भी मैक्सिमम। अगर ये यहाँ तक है, अगर ये यहाँ तक होता तो, ये होता ब्लैक यहाँ तक होता तो मैं यहाँ तक आंसर पिक करता। क्या ठीक है? क्या ठीक है? तो हमने ये अज्यूम किया कि अज्यूम कि एक ही इसकी ब्लैक है, एक ही ब्लैक है, फिर हम अज्यूम करेंगे दो ब्लैक है, फिर तीन ब्लैक है, एंड सो। अज्यूम करो कि अगर एक ब्लैक है, तो जो लेफ्ट में जो है, जो मेरा आया हुआ है पहले से ही, ठीक है। और जो हमने अज्यूम किया है उसके नेक्स्ट वाली में, दोनों में से जो मैक्सिमम है, उसके लिए आप आंसर निकाल लें, क्योंकि स्टार्टिंग जो आपकी रो है, ये एज करंट क्यों, वाई नॉट जीरो, वाई नॉट जीरो, क्योंकि हो सकता है आप इस पे रहे हो। तो जब आपने इस पे रहे हैं, जब आप इस पे थे, तो आपने ऐसा अज्यूम किया था कि लेफ्ट से मैंने इसकी तीन कॉलम्स को ब्लैक अज्यूम किया, उसके लिए आपने आंसर आंसर कैलकुलेट किया था। तो जब आप इन इस अजम्पशन के साथ आएंगे इस पे इट मीन्स कि आपको यही दो सेंस के लिए आंसर मिलेगा, राइट? राइट? ये सुनो, डीपली अगर आपको आता है ना, आप, मैं बहुत ज्यादा डीप में जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा चीजों को एकदम ओपनली रखने का ट्राई कर रहा हूँ, आपको बहुत प्यारा अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी अगर आपको डीपली आता है। ये उसकी प्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको वो चीजें कुछ विजुलाइज होती हैं कि ओके, यहाँ पे अगर ये मेरी करंट स्टेट है, उसके लिए ये मैंने अज्यूम किया था कि यहाँ तक ब्लैक है, तो उसकी नेक्स्ट स्टेट में इस पार्ट के लिए मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूंगा। अगर अगर मैंने यहाँ तक अज्यूम किए होते और उसके लिए मैंने कॉल की होती नेक्स्ट स्टेट, तो वो यहाँ तक काउंट होता, राइट? इसलिए मैंने एज कैंसिल स्टार्ट होगा कि जहां तक मैक्सिमम मुझे पॉसिबल है, उसके एक पहले तक, वही पहले तक, क्योंकि हमारी ये सारी की सारी वैल्यूज जीरो इंडेक्स है। बट ये जो सपोर्ट हाइट है ना, आप ध्यान से देखो हमने क्या किया है। तो जीरो से लेकर के एन, मतलब या तो एक भी नहीं है, ठीक है, या तो सारे हैं, तो ये काउंट है। बट हमारे इंडेक्सिंग होती है जीरो से, तो वहां से लेकर के उसके एक पहले तक आप सारे के सारे जो सेल्स हैं, ये 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 अगर मैं इस पे हूँ तो ये नीचे, अगर ये यहाँ तक ब्लैक, तो ये, ठीक है, इसको आप निकालें सम और आंसर में ऐड करें। इस एच जो आपने यहाँ पे एच नेक्स्ट अज्यूम किया होगा, ये उसके लिए आंसर है। और उसके लिए जो आंसर आया, उसके लिए आप टोटल स्कोर निकालें। कैसे आएगा? इस पे जो स्कोर आ गया प्लस, अब आप नेक्स्ट कॉलम पे जाएं, और जो एच करंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एच जो आपका करंट है यहाँ पर, वही आपका एच प्रीवियस हो जाएगा नेक्स्ट कॉल के लिए। और जितने आपने अज्यूम किए थे यहाँ पे, वही आपका वहां पे जाके करंट बन जाएगा, जो मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि अगर आपने इस करंट स्टेट के लिए let's say यहाँ पे चार अज्यूम किए थे, तो आपकी जो आप उसके लिए कॉल करेंगे नेक्स्ट स्टेट के लिए, तो ये आपका एच करंट बन जाएगा कि आप इतने नहीं पिक कर पाएंगे वहां पे। दैट्स इट, दैट्स इट। जो आपका अब तक का करंट था, वो आपका प्रीवियस बन गया कि आपकी प्रीवियस में इतनी मांग है। और जो आपने यहाँ से नेक्स्ट अज्यूम किया था, वही आपका वहां पे जाके आप करंट बन जाएगा कि हमारी इतनी हमने ब्लैक है, हम इनको नहीं पकड़ सकते। ये आपने निकाला टोटल स्कोर। एट एच नेक्स्ट अज्यूम करके कि आपने जीरो लिए हैं, वन लिए, टू लिए हैं, सारे अजम्पशंस के साथ जो आपका बेस्ट आंसर आएगा, वो आपका मैक्स आंसर में आगे स्टोर हो जाएगा। देन आपका ये डीपी में स्टोर हो जाएगा एंड हम उसे रिटर्न कर देंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ये हमारा कोड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार, मतलब आई मैंने बहुत प्यार से समझाया है। और अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, इट जस्ट मीन्स कि आपकी डीपी की प्रैक्टिस नहीं बात है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट ऑल यू नीड इज, किस सेल पर है, उसकी पिछली वाली में कितने ब्लैक थे, और आप अगली वाली में कितने ब्लैक अज्यूम कर रहे हैं। एक अज्यूम कर लो, दो अज्यूम कर लो, तीन अज्यूम कर लो, चार अज्यूम कर लो, एंड सो, जिसके लिए बेस्ट बेस्ट आंसर मिल जाए। आप बोलोगे भाई 1 2 3, आप ये सारे ही अज्यूम कर लो। प्रॉब्लम ये है कि सारे अज्यूम की मैंने, जब मैं इस पे आऊंगा, तो मुझे इससे कोई आंसर नहीं मिलेगा। जबकि हो सकता है इसकी नीड ही ना रही हो, इनसे काम चल रहा हो, सो दैट मेरे नेक्स्ट स्टेप में एटलीस्ट ये आंसर नहीं आ जाएगा, राइट? ये था हमारा रिकर्सिव कोड। कैसे कोई दिक्कत है? ये हमारा थियरी दे है, थियरी दे है बस। क्यों? एक तो एन स्क्वायर तो हो ही गया, ऊपर से ये है हमारा लूप,
फिर उसके अंदर भी ये लूप, राइट। ये तो है ही है, तीन चीजें चेंज हो रही हैं। एन क्यूब तो है ही है, फिर ये N4, फिर ये N5, क्योंकि स्कोर भी तो हो रहा है कैलकुलेट। आप सोच के देखो ये क्या है। ये मेरा बेसिकली स्कोर है, किसी भी एक पर्टिकुलर रो से स्टार्ट करके किसी भी एक पर्टिकुलर रो तक का पूरा सम मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बार बार। हो सकता है मैंने यहाँ से मैंने आया था तो मैंने इसके लिए किया, तो मैं कहीं से और आया था तो मैंने इसके लिए किया। तो इसको स्टोर कर लो ना एक बार, सिंपल। तो हम अगले में वही करते हैं। हमने हर एक कॉलम पे जाके उनका जस्ट प्रीफिक्स हम स्टोर कर लिया, किसी भी एक रो तक उसकी टॉप रो से वहां तक का सम बताएगा। तो अगर मुझे बीच का स्कोर भी चाहिए, तो जहां से चाहिए, दोनों को आप माइनस कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सपोर्ट मैक्स, अगर सपोर्ट मैक्स आपका जो आपका एच करंट है उससे छोटा है तो कोई समझे नहीं ना, आंसर ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, आपका जो जहां तक आपको चाहिए था, जहां से आपको चाहिए था, आई होप इसमें कोई दिक्कत है नहीं, वो आप निकाल के आप स्टोर कर लें। अब आपका जो ये वाला लूप था इंटरनल, ये हमने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है जस्ट बाई स्टोरिंग कॉलम सम। ये क्या स्टोर कर रहा है? ये स्टोर कर रहा है बेसिकली हर एक कॉलम पे, यहाँ पे ये स्टोर कर रहा है इनका सम, यहाँ पे ये स्टोर कर रहा है इनका सम। सो दैट अगर मुझे इन फ्यूचर यहाँ से लेके यहाँ तक का सम चाहिए, तो इसमें आप ये माइनस कर दें, दैट्स इट। तो आपको ये मिल जाएगा, जस्ट सिंपल प्रिफिक्स एंड दैट्स इट। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी धीरे धीरे क्यों? क्योंकि अभी भी ये एन क्यूब यहाँ यहाँ से था, ठीक है, और ये मेरा एन स्क्वायर हो गया। बट अगर मैं इसी को टेबुलेशन में लिखने जाऊँ तो यस थोड़ी सी वियर्ड चीज है। बट वो वियर्ड हम बोल भी नहीं सकते एक्चुअली में। रिकर्जन में क्या दिक्कत होती है कि आप जब रिकर्जन कॉल करते हैं तो वो स्टैक में जाता है, पुश टॉप बार बार। तो वो रिकर्सिव जो कॉल्स होती हैं, जो स्पेस होता है उसका स्टैक का, और जो उसकी बार बार निकालना डालने का निकालना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि जब हम N की पावर 4 की बात करते हैं तो वो 10 की पावर 8 होता है बॉर्डर लाइन। वहां पे छोटी छोटी माइनर से माइनर ऑप्टिमाइजेशन भी आपका कोड को एक्सेप्ट या फिर क्लियरली दे सकते हैं। तो इसी को अगर हम टेबुलेशन में करें सेम कोड, और मैंने आपको सिखाया हुआ है कि मेमोराइजेशन से टेबुलेशन में जाने के लिए जितनी यहाँ पे स्टेट्स हैं उतनी ही वहां पे लूप आएंगे। और अगर मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे को कॉल कर रहा हूँ कॉलम+1 को, इट मीन्स कि मुझे टेबुलेशन में कॉलम+1 चाहिए होगी, इसके लिए मुझे कॉलम+1 को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं कॉलम पे खड़ा हूँ तो मुझे कॉलम+1 का आंसर चाहिए, इसका मतलब मैं जहां पर हूँ उसके बाद वाला जो आंसर वो मुझे पहले से चाहिए होगा कैलकुलेटेड। तो इसका मतलब है मैं पीछे से स्टार्ट करूँ, सो दैट मैं किसी भी जब मैं कॉलम पे हूँ तो उसके अगली वाली कॉलम का आंसर मुझे पता हो। तो वही हम करते हैं टेबुलेशन में। मैंने आपको बहुत बार सिखा हुआ है, पूरे का पूरा कोड कॉपी होता है, जो यहाँ पे स्टेट्स होती है वहां पे लूप होते हैं, और वो पीछे से आएगा आगे से आएगा, डिपेंड ऑन दिस। कॉलम+1 चाहिए इसका मतलब मुझे आगे से चाहिए, ये सेम ही है। तो आप इनको जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अरे ये इन पे कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, गॉट इट। दिस इज ऑल वी आर डूइंग इन आवर टेबुलेशन, दैट्स इट, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट। मैंने आपको बोला था लास्ट, मैंने आपको बोला था राइट। अगर ये आखिरी कॉलम थी तो ये जीरो आएगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट में कोई नहीं है, और अगर ये नहीं थी तो कुछ था, राइट। इन के लूप की एज प्रीवियस मैंने आपको ऊपर जस्ट अभी एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे जितनी स्टेट्स उतने यहाँ पे लूप। और ये एच नेक्स्ट हमारा पूरा का पूरा जो अंदर का कोड है वो एग्जैक्ट सेम होगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जैक्ट सेम कोड, गॉट इट। एग्जैक्ट सेम कोड यहाँ पे आपको दिखेगा, दैट्स इट, दैट्स इट। और ये आपने स्टोर किया, और फाइनली आपका ये वाला कोड आपका एक्सेप्ट हो रहा है, ये वाला कोड आपका एक्सेप्ट हो रहा है, ये वाला कोड आपका एक्सेप्ट हो रहा है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? राइट। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये हमारा N की पावर 4 में है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो N की पावर 3 है, बट हमारा जो टाइम है वो N की पावर 4 है, क्योंकि हम सारी की सारी नेक्स्ट को ट्राई कर रहे हैं, सारी की सारी नेक्स्ट को ट्राई कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा उसका हिंट लिया था, और उसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, ओके, थोड़ा सा उसको डिटेल में जानते हैं। पहली चीज ये है, ध्यान से देखो,
सोची जाओ, सुनो, ओके। लेट्स से आप किसी एक एक कॉलम पर, ओके, आप इस कॉलम पर है, अज्यूम, ठीक है, आप इस कॉलम पर है, बहुत बढ़िया, वहां से स्टार्ट हो गई। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आंसर, ठीक है, याद आएंगे। जब आप सोच देखिए, जब आप इस पार्ट पर हो, डज इट मैटर, डज इट मैटर कि आपने अगर यहां तक लिया है, ठीक है, ये ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ध्यान से, ठीक है, यहाँ तक लिया है, क्या आपको फर्क पड़ता है? क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि हम हर एक एज प्रीवियस के लिए जो उसका करंट है, हर एक नेक्स्ट ट्राई कर रहे हैं। ओके, मैं अगर इस कॉलम पर हूँ, मैं अगर इस कॉलम पर हूँ और एज प्रीवियस मेरा यहाँ तक है, आप ट्राई करके आप इसको भी एक बार लेके देखो, अब एक बार आप ये लेके देखो, 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 एंड सो, क्या ठीक है, हम ये कर रहे हैं। बट आप सोचो देखो, अगर आपका एज प्रीवियस यहाँ तक है, तो क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ तक के आंसर के लिए क्या आपको एच जो नेक्स्ट है, जो उसके राइट में है, उस पर डिपेंड होने की नीड है? क्योंकि इवेंचुअली हमारी कंडीशन क्या है कि जिस भी को मैं पिक करना चाहता हूँ, इधर ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट, कोई भी एक मेरा ब्लैक होना चाहिए। अगर मेरा लेफ्ट ऑलरेडी ब्लैक है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, अगर मेरा लेफ्ट ऑलरेडी ब्लैक है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके राइट में ब्लैक है या फिर नहीं है, या फिर नहीं है। तो जो मैं सारे के सारे जो ये केसेस चेक कर रहा था कि ट्राई करें आप एक बार इसको, फिर एक बार इसको, फिर एक बार इस पार्ट का आंसर, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मेरे को यहाँ तक फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आपने यहाँ तक लिया भी है या फिर नहीं लिया, आपने यहाँ तक लिया भी है या फिर नहीं लिया। इस पार्ट का जो आंसर रहेगा इस कॉलम के लिए, अगर मैं यहाँ तक आंसर निकालना चाहता हूँ और इस पार्ट के लिए, इस एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए, इस एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए, आई एम सो सॉरी, पार्ट यहाँ तक नहीं आएगा, ओके, इस एक, जस्ट मिनट, ओके, इस एक, या इसके लिए अगर मुझे आंसर निकालना है, मुझे सिर्फ इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या आप पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। आई जस्ट केयर अबाउट कि इसके पीछे क्या था, राइट। अगर इसके पीछे अगर इसके पीछे मैंने अज्यूम किया कि वो ब्लैक है, अगर वो ब्लैक है, मेरे को इसको चेक करने की नीड ही नहीं है यहाँ तक। मैं इसको एक ही मान सकता हूँ कि ये वो पूरा सिर्फ एक ही केस है। इसको मल्टीपल केसेस में कि पहले आप इसको ट्राई करें, फिर आप इसको ट्राई करें, आप इसको ट्राई करें, आपको मल्टीपल केसेस की नीड नहीं है। ये सिंगल वन केस है कि अगर मेरा एच राइट की जो मैक्स हाइट जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अगर वो मेरे लेफ्ट हाइट की मैक्स हाइट से कम या उसके बराबर है, आई डोंट केयर, वो एक ही केस है। मतलब मैं वो आंसर पिक कर सकता हूँ। तो अगर ये इससे छोटा है, तो ये एक ही केस बनता है सिर्फ, ये सिर्फ एक ही केस बनता है, क्या ठीक है, क्योंकि हम इसको फिल कर रहे हैं अपने टेबुलेशन में राइट टू लेफ्ट, यस, यस। इसका मतलब है कि मैं इसको अज्यूम करूंगा और इसके लिए आंसर निकाल के रख लूंगा कि थिंक अबाउट इट, कि हो सकता है कि अगर मैंने इसको अज्यूम किया कि मेरे लेट से इन फ्यूचर, क्योंकि अब यहाँ पे फ्यूचर मेरा लेफ्ट में, ध्यान से देखिए प्लीज, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि अगर मेरा राइट में ये पार्ट है या फिर मेरा राइट में ये पार्ट है, तो मैं अज्यूम करूं कि आप ये बताओ कि आपका यहाँ तक आंसर क्या है, आपको यहाँ तक आंसर क्या है। तो एक बार में ये अगर मुझे मालूम हो कि इसका आंसर क्या है, या फिर इसका आंसर क्या है, या फिर इसका आंसर क्या है, इन सभी केसेस के लिए बेस्ट आंसर आप बता दो, ताकि इन फ्यूचर मुझे बार बार चेक करने की ना पड़े। मैं जैसे ये चेक करूं कि मेरा एच प्रीवियस कितना है, एच प्रीवियस कितना है, जो भी मेरा एच प्रीवियस है उसकी बेसिस पे मैं यहाँ से आंसर पिक कर लूंगा, अगर वो छोटा है तो, अगर वो छोटा है तो। और दूसरा केस क्या आएगा कि मेरा जो एच जो नेक्स्ट है, राइट है, वो ये, मतलब वो एच प्रीवियस से बड़ा है, एच प्रीवियस से बड़ा है, क्या है ठीक है, क्या ठीक है, क्या ठीक है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो मेरा जो आंसर होगा वो अब इस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो पे डिपेंडेंट है, तो वो आंसर मेरा इसके अकॉर्डिंगली आएगा, इसके अकॉर्डिंगली आएगा, इसके अकॉर्डिंगली आएगा। मतलब मुझे दो चीजें चीज चाहिए, ध्यान से
सुनो, अगर मैंने ये पार्ट पिक किया, अगर मैंने ये पार्ट पिक किया है, ठीक है, या फिर मैंने ये पार्ट पिक किया है, तो ये दोनों के दोनों इससे बाहर है, इससे बाहर है, इससे बाहर है। इसके बाद आते हैं, तो मुझे यहाँ से आंसर चाहिए कि ओके, ओके ठीक है, बेस्ट है। मुझे बस ये बता दो कि एक केस है ये कि आपने यहाँ से आपको क्या आंसर मिला है, दूसरा केस है ये कि ये या फिर ये, इन दोनों में से आपको बेस्ट आंसर कहाँ से मिल रहा है, राइट। मैं क्या कर रहा था, आप मुझे इसके लिए बताओ, फिर आप मुझे इसके लिए बताओ, फिर आप मुझे इसके लिए बताओ, नहीं, जस्ट टेल मी अबाउट दिस थिंग, दैट्स इट, दैट्स इट, एंड देन टेल मी अबाउट द दिस वन केस एंड दिस वन केस, इनका बेस्ट आंसर। अब बेस्ट आंसर है वो कहाँ से होगा, यहाँ से ना, ये जो तो यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक, क्योंकि इसके भी तो एक ही आंसर बनेगा, क्या ठीक है। तो मतलब अगर मेरा लेफ्ट वाला, अगर मेरा लेफ्ट वाला केस बड़ा या बराबर होने वाला है राइट वाले के, मेरे को इससे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को इससे फर्क ही नहीं पड़ता, इसी के बेसिस पे मेरा आंसर फिक्स है। मेरा जो भी आंसर है वो लेफ्ट के बेसिस पर ही फिक्स है, वही आएगा, वही आएगा, राइट। तो मैं ट्राई कर लूंगा, अगर मैं ये देखूं कि जो भी मेरा एच प्रीवियस है उसकी बेसिस पे जो जो मेरा एच नेक्स्ट होने वाला है, एच नेक्स्ट होने वाला है, हो सकता, क्योंकि मुझे अब मैं यहाँ पे राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट वाला पता नहीं है, तो उसे मुझे अज्यूम करना है कि अगर मेरा लेफ्ट वाला इतना रहा होगा, इतना रहा होगा, तो मुझे आंसर चाहिए होगा इसका बेस्ट। अगर मेरा लेफ्ट इतना होगा तो मुझे आंसर चाहिए होगा इनसे बेस्ट, कि मैं ऐसे आ रहा हूँ। अगर मैं अज्यूम करूँ कि ये, अगर आपका ये यहाँ तक है तो यहाँ से जो बेस्ट आंसर आ रहा है वही मेरा आंसर होगा यहाँ के लिए भी, और फिर मैं इसको फ्यूचर के लिए कैलकुलेट करूंगा। और अगर मेरा फ्यूचर इतना होगा, आप ये बता दें कि आप इस पार्ट के लिए क्या आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे, राइट राइट, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। और इसी को हम करते हैं कि अगर मुझे यहाँ से बेस्ट आंसर चाहिए तो ये क्या है, ये क्या है एक्चुअली में, कि मेरा स्टार्टिंग से जहाँ तक है बेस्ट आंसर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ये क्या है, ये क्या है, मेरा सफिक्स इजंट, 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 मेरे को ये चाहिए या फिर ये चाहिए, तो बेहतर है कि आप यहाँ से पिक करें, आप यहाँ से पिक करें, राइट। हम वही करेंगे एग्जैक्टली, हम वही करेंगे एग्जैक्टली, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम। अब हम किसी भी जब करंट, जो हमारी कॉलम है, जो हमारे करंट हाइट है, ठीक है, मैं अगर इस पर हूँ तो इसकी जो हाइट है उसके बाद से ये होगा नहीं, ये तो बहुत ऑब्वियस चीज है, राइट। वो जहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वो जहां से स्टार्ट हो रही है, अब आप निकालें सारे के सारे पॉसिबल वेज, कहाँ कहाँ के लिए, नेक्स्ट कॉलम के लिए, कि मैं इसके लिए बाद में देखूंगा, आप बता दें कि इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और वो हमारे केसेस है। पहला कि मैं ऐसा मानूं कि यहाँ पे जो मैं हाइट ले रहा हूँ, लेट से वो इन फ्यूचर जो आने वाला मेरा लेफ्ट है उससे छोटी होगी या फिर उससे बड़ी होगी। अगर उससे छोटी होगी तो उसके लिए ये केस है कि इनमें से हो सकता है या ये ये कोई सा भी केस हो सकता है जिससे छोटा रहो, तो इनमें से जो बेस्ट आंसर होगा, तो वही हमने किया है कि हमने जो जीरो है वो तो पिक कर लिया, वो तो पिक कर लिया, साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर हैं तो यहाँ से बेस्ट आंसर क्या आ सकता है, राइट। आई होप मैंने ट्राई किया। अगेन वही पार्ट है कि आपको यहाँ पे डीपी की विजुअलाइजेशन आनी चाहिए, तो ही आप इस चीज को बहुत प्यार से फील कर पाएंगे, राइट। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, हमने जीरो पे एज इट इज फिल कर दिया क्योंकि वो सेम ही है, फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। स्टार्ट फ्रॉम द वन, चेक कि इसके पहले तक का आंसर क्या था, हो सकता है कि आपने यहाँ तक का आंसर क्या है वर्ष अभी यहाँ पर है, तो इन दोनों में से जो बेस्ट आंसर है वो यहाँ पे स्टोर कर ले, क्योंकि आपको बार बार निकालना पड़े, राइट। वर्सेस आप यहाँ पे पिक कर लें, या हो सकता है आप जिस पे हैं वो आपका मैक्स हो तो यहाँ पे स्टोर कर लें। सेम फॉर द सफिक्स, कि आप पीछे से स्टार्ट करें, राइट, आप पीछे से स्टार्ट करें, चेक कि क्या आपका जो एच नेक्स्ट है, जो आप ये ले रहे हैं, एक्चुअली में ये इससे बड़ा भी है कि नहीं है, जो आपकी जो करंट हाइट है ये इससे बड़ा है कि नहीं है। तो अज्यूम कि आपकी करंट हाइट जैसे यहाँ तक है, आप इसके लिए आंसर नहीं निकाल दो, पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सफिक्स में का मतलब ही है कि ये वाली जो जो लेफ्ट है वो छोटा ही होगा फॉर से, तो अगर मेरा सफिक्स यहाँ तक है तो मेरा प्रीफिक्स यहाँ तक ही का होगा फॉर से, इससे बड़ा वो हो नहीं सकता, वरना ये मेरे आंसर में आएगा ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ तक मेरा प्रीफिक्स है और मेरा सफिक्स भी यहाँ तक है, यहाँ तक का मतलब प्लीज अंडरस्टैंड कि मेरा ये ब्लैक है, ये ब्लैक है और ये व्हाइट है,
तो ये तो आंसर में आएगा ही नहीं ना। तो मेक श्योर कि आपका जो फिक्स है वो उससे उससे नीचे ही हो, मतलब नीचे का मतलब है कि उससे बड़ा हो, राइट। अगर वो बड़ा है तो जो आंसर निकल सकता है यहाँ से यहाँ तक, जो ये पार्ट है, आप वो आंसर यहाँ पे स्टोर कर लें। ठीक है, जो एच नेक्स्ट आपका पॉसिबल है और जिस पे आप खड़े हैं, आपकी आपकी करंट, उनका डिफरेंस। या फिर अगर आपका ये ऊपर आ चुका है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, जीरो। और यहाँ पे आप स्टोर कर लें, या तो उसके नीचे वाले का, या फिर यहाँ से जो आपको स्कोर मिल रहा है और जो आपका तक का था उस पे। ऑलराइट, ये हमने दोनों के दोनों बिल्ड कर लिए। इनसे क्या होगा जी, इनसे हमारा ऑलमोस्ट चीजें सारी की सारी आसान होगी। कैसे? आपको बार बार हर एक एच नेक्स्ट चेक करने की नीड नहीं है, हर एक एच प्रीवियस के लिए आपने सारे के सारे एच नेक्स्ट कंप्यूट कर लिए हैं कि एच प्रीवियस जो भी होगा उसके बेसिस पे यहाँ अब हम आंसर देंगे। या एच प्रीवियस, अगर आपका एच प्रीवियस हमने स्टार्ट किया, अब ध्यान से देखें, अगर आपका एच प्रीवियस एच करंट से छोटा से बड़ा है तो ये आंसर आएगा। वैसे तो ये है कि अगर आप एच प्रीवियस, ये हमारा केस है, इसको ध्यान से देखें, मैं आप यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। ये केस है कि आपका जो एच प्रीवियस है दैट इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एच नेक्स्ट। इसमें हमारा आंसर एच प्रीवियस पर ही डिपेंड कर रहा है। अगर एच प्रीवियस ही मेरा छोटा हो जाएगा एच करंट से, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर ये मेरा बड़ा है तो ही मेरा आंसर निकल के आएगा कि जो मेरा प्रीवियस है और जो करंट है उनका जो डिफरेंस है वो मेरा इसका स्कोर हो जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए मेरा स्कोर यहाँ आ गया, और आगे से स्कोर क्या आ सकता है? प्रीफिक्स मैक्स। प्लीज अंडरस्टैंड, हमने कॉलम प्लस वन के लिए निकाला था। आप ध्यान से देखें, प्लीज प्लीज ध्यान से देखें, कॉलम प्लस वन, कॉलम प्लस वन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो हमने ये निकाला कि यहाँ पे आंसर ये आ रहा है, आगे आंसर इसका ये था। सेम ये हमारा केस है, कौन सा, कि मेरा जो एच एच प्रीवियस है वो छोटा है एच नेक्स्ट से, राइट। तो ये जस्ट आप, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी वो स्कोर हमने ऐड कर दिया था, ऑलराइट। तो जस्ट पिक दैट बेस्ट आंसर फ्रॉम देयर, एंड दोनों में से जो मैक्सिमम है वो हमारे डिग्री में स्टोर हो जाएगा। एट लास्ट हम इसको रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, दैट्स इट। सिंपल है, सिंपल है। हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, हम बहुत लास्ट तक गए। इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन और भी पॉसिबल, और पॉसिबल है। मैं आपको हिंट देता हूँ, प्लीज आप इसे खुद से ट्राई कीजिएगा, और अगर आपसे होता है प्लीज कमेंट डाउन, ठीक है। लेट मी सी कौन इसको सही से पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कर पाता है। अब ध्यान से देखो चीज, हर एक पॉइंट पे आपको क्या एग्जैक्टली exactly चाहिए होगा, हर एक पॉइंट पे यू जस्ट नीड कॉलम प्लस वन। ओके, कॉलम प्लस वन, कॉलम प्लस वन मीन्स टू कैलकुलेट आंसर फॉर एनीथिंग, यू जस्ट नीड वन कॉलम जिस पे आप हैं, और जो आप पे एक और उसके आगे वाली, जिस पर आप हैं, और एक उसके आगे वाली, आपको सिर्फ दो ही चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ टू आपका सारा का सारा पार्ट होता है, तो पूरा का पूरा उसका स्टोर करने का कोई सेंस नहीं है। अगर आप इस पे हैं, अगर आप इन पर हैं, आपका इनका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। आप इसमें स्पेस फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं 3D से 2D में। सोचें, करें, ट्राई करें, हो देन प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर दिस question. Thank you so much for watching. See you in the next one.